हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सम नंबर 16, 17, 18, 19 ऑफ टी एस गरेवाल बुक। राइट, तो इस वीडियो में आज हम आपको सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि 16, 17, 18, 19 सम जो सब्सक्रिप्शन के साथ रिलेटेड है उनको कैसे किया जाए। डन। तो आज हमारे पास ये रहा 16 सम। 16 सम क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कौन से ईयर की बात की जा रही है। Subscription received by Jaipur Literacy Society were rupees 4,20,000। तो 4,20,000 उन्होंने सब्सक्रिप्शन जो थी वो रिसीव करी। These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2020. On 31st March 2020 यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, इसको ठीक कर लीजिए, ये 21 है। ठीक है। On 31st March 2021, subscription due but not received were rupees 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020-21 as subscription? तो ये हमारे पास सम नंबर 16 है और इसमें हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी हम आपको सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं। हम आपका जो लेवल है वो इजी टू डिफिकल्टी लेवल लेके जाएंगे। डन। तो यहाँ पे सबसे इजी सम है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो ये 4,20,000 है ना, ये आपके पास पूरे साल में रिसीव्ड किया गया है। इसका मतलब है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या है, फिगर है। वो क्यों है वो हमारे लास्ट वीडियोस में हमने क्लियर कर दिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, जितना टोटल पैसा आता है वो पूरा डाला जाता है। अब इसमें जो ये 31st मार्च 2020 है, जो हमने अपने लास्ट वीडियोस में टर्मिनोलॉजी शुरू करी हुई थी, तो इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ ईयर। और received these subscription include 14,000 received for the year ended। यहाँ पे पिछले साल का रिसीव करा गया है, तो ये फिगर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है that is related only with current year। जो ईयर चल रहा होता है उसको करंट ईयर कहते हैं। तो वो हमारे पास अब चल रहा है 22-21, 20th अप्रैल टू 31st मार्च। तो ये इसने क्लियर कट बोला कि रिसीव्ड फॉर द ईयर पिछले साल के लिए ली थी, तो ये माइनस हो जाएगी। ऑन 31st मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये आउटस्टैंडिंग है एंड की। एंड की क्या है बच्चा, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ वो देखते हैं। देखिए, हमने क्या करना है हमारे पास कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले ना, जब भी सम शुरू करते हो तो एक फॉर्मूला माइंड में बिठा लीजिए। सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, एडवांस एंड एडवांस बिगनिंग, ये बिगनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे लास्ट वीडियोस जो इसी सीरीज में चल रहे हैं उसको देख लीजिए।
लूप बना दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। डन। तो अब आपको याद होगा कि वो जो 10,000 था वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, तो वो क्या होएगा, प्लस होएगा। ठीक है। और जो वो 14,000 था हमारे पास, वो था प्रीवियस ईयर की फिगर थी, तो इसलिए वो क्लियर कट क्या होएगी, माइनस होगी। ठीक है जी, माइनस होगी। तो चलिए अब हम अपना क्या कर लेते हैं, सम देख लेते हैं कैसे करेंगे। दिस इज योर परफॉर्मा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग सब्सक्रिप्शन income, we write it on the income side, right? तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन। कितनी है जी हमारे पास सब्सक्रिप्शन, जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में थी। रिसिप्टेंट पेमेंट में कितनी थी, 4,20,000। तो ये आप यहाँ पे इनर कॉलम में लिख लेंगे 4,20,000। इसमें से लेस हो जाएगी प्रीवियस ईयर, कितना था वो हमारे पास, आई थिंक 14,000। जो माइनस करना होता है उसको आप क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितनी थी वो, 10,000। तो 14,000 आपके माइनस हो रहे हैं, 10,000 प्लस हो रहे हैं। नटशेल आप 4,000 इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4,16,000। ये कौन सा सम था आपका, 16 सम था टीएस गरेवाल। डन। होप करते हैं बस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जरा इसको, क्या कह रहा है हमारे पास। 17 क्वेश्चन कुछ मोल्ड करके दिया हुआ है। बिलीव करिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, बट जब हम करेंगे तो देखना कैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है। From the given extract obtained from the recipient payment account of Chima Club for the year ended 31st March 19 and the additional information, calculate the amount of subscription in arrear as on 31st March 19। ठीक है, अब सबसे पहले ना हमें ये देखना होता है कि आपके पास क्या पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर की बात बोल रहा है कि कितनी आउटस्टैंडिंग है, कब आउटस्टैंडिंग है, 31st मार्च 19 को। अब ये आपको सारा लेखा जोखा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का दे दिया कि 17-18 की 10,000 की इनकम आई थी, 18-19 में 1,20,000 आए थे, 19-20 में आपके पास 7,000 रुपीज आए थे। Additional information, the club had 130 member paying annual subscription of 1,000 each। तो 130 टोटल मेंबर थे जो 1,000 रुपीज देते थे। अब एक बात समझिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते होते हैं कि वो लिखते हैं कि करंट ईयर की कितनी एक्चुअल की इनकम है। तो देखिए 130 आपके पास मेंबर है, हर एक मेंबर 1,000 रुपी दे के जाता है, तो आपके पास इनकम क्लियर कट कितनी हो जाएगी, 1,30,000। तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जो 18-19 करंट ईयर है उसकी जो इनकम है, सब्सक्रिप्शन की इनकम है 1,30,000 है, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। बट यहाँ पे रिसीव्ड कितने हुए हैं जी, 1,20,000 रिसीव हुए। नाउ subscription in area at the beginning of the year were 16,000। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, subscription in area at the beginning of the year is 16,000। अब देखिए ये 17 और 18 जो था, दिस इज ऑल्सो अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैंने आपको पीछे वाले में समझाया कि 18 एंड जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, तो हम इसको बिगिनिंग मान लेते हैं। ये कौन सी अमाउंट है जी, रिसीव्ड। ठीक है, और ड्यू, ड्यू कौन सी अमाउंट हो गई यहाँ पे, 16,000। यहाँ पे बोला हुआ ना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 16,000। ठीक है, तो रिसीव्ड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बताता है, तो 16,000 हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ने बता दिया कि 16,000 ड्यू है।
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। 10 members paid subscription for 18-19 in 17 or 18. यहाँ पे 120,000 रिसीव्ड हुए हैं इंस्टेड ऑफ 1,30,000। तो 10 मेंबर्स जो रह गए थे, मतलब आपके पास 10,000 की जो सब्सक्रिप्शन जो 10 मेंबर्स ने देनी थी वो ऑलरेडी दे चुके हैं। कब दे दी थी? पिछले साल दे दिए थे। तो वो हम ऐड कर देते होते ना, ऐड आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग वाला। तो इट मींस इसमें सब कुछ हो चुका होगा, क्योंकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल रिसिप्ट दिखाते हैं। तो 10 पिछले साल दे गए थे और जो बाकी 120 बचे थे उन्होंने इस साल दे दिए थे। बात समझ में आ रही है ना? तो 10 तो ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले साल में, तो इस साल में 120 ने दे दी, 10 पिछले साल में दे दिए थे, मतलब ये साल तो क्लियर है। हमने बताना था सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 19। अब देखिए, जो इस साल का हिसाब किताब तो पूरा क्लियर था। नहीं बात समझ में आएगी, रिवाइंड करके 2-3 बार ही समझोगे तो आ जाएगी। ठीक है, एक बारी में नहीं आएगी, आई नो, फर्स्ट टाइम है आपका। तो जब इसको 2-3 बार रिवाइंड करना, वर्डिंग को सुनना, समझ में आ जाएगी। तो आपका 18 और 19 इयर्स तो क्लियर है। प्रॉब्लम करी आपकी 17 और 18। ड्यू थे 16,000 बट एक्चुअल में लोगों ने कितने दिए? 10,000 रुपया दिया। तो इट मींस इस साल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कितने कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? ड्यू 6,000। 16,000 माइनस 10,000। तो आपके सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन करंट ईयर कितना आने वाला है? 16,000। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे सबको? अब आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं इसका कुछ होता कि आपने इसको शो करना है। अब आपका ये सिर्फ वर्किंग नोट बना के आप बताएंगे, लाइक सब्सक्रिप्शन received of 2018 और 19 इक्वल टू 10,000। इसके ऊपर आपको पहले लिखना था सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑफ 2018 और 19 16,000। तो 6,000 ये माइनस हो जाएगा। लेफ्ट सब्सक्रिप्शन स्टिल ड्यू इन 19 एंड 20 6,000। ये जस्ट आपको क्लैरिफिकेशन करने के लिए था सम के हमें अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपको? Subscription received during the year ended 31st March 2020-21 are, ये आपको बता रहा है कि 31st मार्च 20 को रिसीव्ड कितने हुए? 1600। 21 में कितने रिसीव्ड हुए? 84,400। नेक्स्ट ईयर में कितने रिसीव्ड हुए? 3,200। टोटल हमें सब्सक्रिप्शन के 89,200 रिसीव्ड हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो एक्चुअल में रिसीव्ड होता है वो हम लिखते हैं। यहाँ बाइफिकेट कर दिया गया है कि 20 में के इतने थे, 21 के इतने थे, 22 के कितने थे। There are 450 members, each paying annual subscription of 200. Total number of, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा वर्डिंग आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी दे देते हैं और उसकी पर हेड की सब्सक्रिप्शन भी दे देते हैं, तो सम बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट बिना किसी कैलकुलेशन करे हमें मिल जाती है। ठीक है,
क्यों मिल जाती है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने वो अमाउंट लिखनी होती है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं और पर हेड उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी है। तो क्लियर कट क्वेश्चन बता रहा है 450 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 200 हमें सब्सक्रिप्शन देता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में तो हम बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो भाई 450 इंटू सिर्फ सिंपली हम 200 कर देंगे और आंसर मेरे पास आ जाएगा। हाँ, कुछ और वो पूछेगा तो हम कैलकुलेट कर देंगे। आगे बता रहा है 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 450 मेंबर्स थे और 200 वो दे रहे हैं। जब भी ऐसी कोई आपको स्टेटमेंट आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो आप ये समझिए मार्क्स मिल ही गए आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कुछ भी नहीं करना, इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन लिख देनी है आपको, कोई ऐड लेस कुछ नहीं करना। 450 जी मेरे मेंबर्स थे, 200 सारे देके जाते थे तो 90,000। दैट्स इट, सम इज कंप्लीट। डन। चलिए अब हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। 19 सम। ड्यूरिंग द year ended 31st March 2021, subscription received by Kings and Club Delhi were 4,09,000। अब ये टोटल ली गई है। इस सम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए राजे, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और समझने वाला सम है। 4,09,000 हमें आए हैं टोटल, तो ऑब्वियस है ये मेरी receipt and payment की अकाउंट है, including 5,000 for the year ended 31st March 2020, 10,000 for the year ended 31st March 2022. At the end of the year ended 31st March 2021, subscription outstanding for the year ended 31st March 21 is 15,000। ये है outstanding at the end plus फॉर्मूला याद कर लीजिए। The subscription due but not received at the end of the previous year 31st March 2020 were 8,000। ये है मजेदार बात। अब ये देखिए, ये है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ ईयर और एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर और एंड ऑफ द प्रीवियस। एक तो 8,000 ये दे रखा है। अब जरा आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? दिस। आपने दोबारा से इसको पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है include 5,000 for the year ended 31st March 2020। ठीक है, तो ये जो 5,000 है और जो ये 8,000 है ये सेम चीज है। ये भी ये आउटस्टैंडिंग है, ये ड्यू की अमाउंट है और ये जो ड्यू में से हमें क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं वो है। मतलब कहने का ये है कि 8,000 तो हमारे पिछले साल के क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से 5,000 रुपया हमें मिल गया है और 3,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सम नंबर 17 वही वाला केस। While subscription received in advance on the same date were 18,000। On the same date कौन सी कर रहे हैं? 31st March 2020। मतलब एडवांस है ये कौन सा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। राजे एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूंगी, अगर आपने ये पूरा चैप्टर मेरे चैनल पर देखा है तो मेरे ही चैनल से समझिए। अगर आप किसी और के चैनल को फॉलो कर रहे हैं एनपीओ के लिए, प्लीज आप उसके साथ स्टिक रहिए,
क्योंकि हर एक के समझाने की टर्मिनोलॉजी हर एक की अलग होती है। लाइक मैंने यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर, वो टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में एक सेट करी है। तो आप जब किसी और का वीडियो देखेंगे तो वो कुछ और तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो काइंडली स्टिक टू वन पर्सन, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आप मेरे से भी समझ रहे हैं, किसी और से भी समझ रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो आपके कॉन्सेप्ट सारे वहीं पे गलत हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे से ही देखिए, आपने किसी और का देखना चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज स्टिक टू वन चैनल, ओके। रीजन बीइंग टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, फिर आप यहाँ पे पूछेंगे कि ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो टर्मिनोलॉजी का फर्क है, तो एक के कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करिए। तो ये हमारे पास क्या होएगा, बिगनिंग का एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो कहता था बिगनिंग के एडवांस को हम प्लस करेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे हम पहले देख लेते हैं। रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है 409000 है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बिफोर डूइंग द सम हम इसके रफ नोट्स देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए जब कभी ऐसे वाला बहुत कुछ जिसमें दिया होता है, तो आप अपने हिसाब से पहले क्या बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। ये मैं बनाने जा रही हूँ अपने रफ नोट्स, जिसकी हेल्प से मेरे को क्लियर होता है सारा कुछ। रिसिप्ट एंड मैं बेसिकली पेमेंट अकाउंट अपनी तरफ से बना रही हूँ। आपके पास जो जो ईयर्स है वो लिख लेंगे। हमारे पास ईयर है 21 जो हमने अकाउंट करना है 21। दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर फ्यूचर ईयर, ठीक है। ये आपके पास है। अलोंग विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसिप्ट ड्यू। किसी भी चैनल पे आपको नहीं समझाया होगा। रिसिप्ट और ड्यू कैसे आपने करना है, ठीक है। अब आप अपनी टर्मिनोलॉजी पे आ जाइए। आपको याद होगा, आप अपने सम को सामने रखिए। 5000 हमने रिसिप्ट करा है, जबकि ड्यू कितना है वो 8000, ठीक है। और 21 का रिसिप्ट कितना करा है जी आपने, देख लेते हैं। ये बता रहा है 10,000 for the year 2022, ओके। तो 10,000 यहाँ पे, पॉइंट क्लियर है। तो ये मेरी रिसिप्ट एंड पेमेंट की अकाउंट है, जिसमें से मैं ये 5000 भी डिडक्ट कर दूंगी और 10,000 भी डिडक्ट कर दूंगी। जब मैं ये दोनों डिडक्ट कर दूंगी बच्चा, तो आपके पास जो ये मिसिंग इंफॉर्मेशन है ये आ जाएगी। पहले तो आप ये पॉइंट समझिए। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये क्यों नहीं लिया, तो ये ड्यू था, ये अब आपको इस सब में कंसीडर नहीं करना। आपको वो कंसीडर करना है जो रिसीव्ड हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिडक्ट करने के लिए। जो ये ड्यू था ये 3000, और नेक्स्ट ईयर में जो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3000 ना, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन जो इस सम में दिक्कत वाली बात रहती है, वो 8000 कंसीडर क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ड्यू था, बट हमने सिर्फ रिसीव्ड जो इसमें था वो माइनस करना है। हम माइनस करेंगे यहाँ पे 5000 और माइनस हम करेंगे 10,000। तो ये दोनों माइनस करके हमारे पास आ जाएगा कि हमने करंट ईयर में कितना क्या करा है, रिसीव्ड करा है। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर आ जाएगी 394,000, ठीक है। ये आपको समझाना बहुत ही जरूरी था कि कैसे हमारे पास कैलकुलेशन होती है। अब इसको हम अपना सम में जो है वो फिट कर देंगे। कैसे, हमने किस कहाँ पे फिल करना है बच्चा, सब्सक्रिप्शन साइड पे। सब्सक्रिप्शन साइड पे आपके पास कितनी अमाउंट थी, 409 लेस previous year less future year। ये था आपके पास 5000 और ये आपके पास था
10,000 और इन दोनों को डील करके कितना आया था जी आपके पास? यस, 394,000। आप ऐड क्या करेंगे? हमने पीछे डिस्कस करा था, आउटस्टैंडिंग एंड, और ऐड होगा, फॉर्मूला याद है ना, एडवांस बिगिनिंग। डन। अब वो क्या क्या अमाउंट्स थी हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। तो ये था 18,000 एंड वन मोर अमाउंट इज 15,000। ओके, तो यहाँ पे 15,000 आप प्लस करेंगे और 18,000 भी प्लस करेंगे। ठीक है जी, ये प्लस करके आपके पास आ रहा है 4,27,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा सम बच्चे हमने करा है? सम नंबर 19 ऑफ टीएस गरेवाल। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, और हमने जो इसमें वर्किंग नोट्स करे हैं, इसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए और बात को फॉलो करिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत ट्रीटमेंट रहते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या शो होगा। वो सारा क्रक्स जो है ना, ये जो आज का ये हमने वर्किंग नोट बनाया है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर होंगे। तो ये वाला जो आज हमने सम नंबर 19 करा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत आराम से इसको 2-3 बारी ट्राई करें। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा वीडियो था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।